एक बार फिर से स्वागत है। सिडकुल, इंद्रई, बडील, धिनका आदि इन पहाड़ी व्यंजनों के नाम आपने शायद पहली बार सुने होंगे या हो सकता है आपने पहले से भी सुने हो। उत्तराखंड के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में बनने वाले ये पारंपरिक व्यंजन आज लगभग गायब हो चुके हैं। इनको फिर से पहचान दिलाने और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है कपिल डोभाल जी और उनकी वाइफ ने, जिन्होंने देहरादून में अपने छोटे से आउटलेट से इन सभी व्यंजनों को रिवाइव करने की शुरुआत की है। कपिल डोभाल जी की उत्तराखंड के कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका रही है। उनकी दुकान भले ही छोटी हो लेकिन उनका विजन बड़ा है। उनकी पहल न सिर्फ पहाड़ी स्वाद को जीवित करने की है बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को बचाने की है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या है बूढ़ दादी का कॉन्सेप्ट, क्या है उनका बिजनेस मॉडल और उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, साथ ही साथ इन सारे व्यंजनों की क्या है खासियत। मेरी 2015 में शादी हुई। मेरी वाइफ जो है राजस्थान के नागौर जिले की पली बड़ी है, छोटे से कस्बे के असल में तो है, तो सतपुली के पास के ही। तो राजस्थानी फूड बनाती है बेसिकली। जब पहली बार उन्हें अपना हमारे जब मतलब नई दुल्हन जो खाना बनाती है असल में, तो उन्हें दाल बाटी लगभग 36 लोगों के लिए बनाया। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि मतलब फूड में इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट लॉकडाउन में लगा कि थोड़ा हमें सीरियसली काम करना चाहिए असल में। तो मैंने धारचूला मुंशियारी से लेकर नीतीमाड़ा, हरसिल मुखवा, गुत्तू, घनसाली, जौनसाल, बाबर तक के लगभग 150 आइटम पे R&D कर दिया असल में। फिर ये आया कि मैं कुछ स्नैक्स रेंज में काम करूं और स्ट्रीट फूड का कंसेप्ट को लेके मैं इसमें आगे बढ़ूं, क्योंकि बेसिकली जो अल्प पूंजी निवेश में, क्योंकि हर आदमी होटल नहीं खोल सकता है। तो करते करते लगभग हमने 47 आइटम फाइनल कर दी। जैसे एक बार एक बुढ़े जी ने खाया तो उनका 80-85 साल के रहे होंगे, तो उनका जो मन से बॉटम फ्रॉम द हार्ट उनका जो रिव्यू था, उन्होंने कहा बाबा को दूसरा दिन खाई लेकिन इनने खाई जन तुमन खिलाई। तो हमें लगा कि इट्स अ वन काइंड ऑफ सुपर एंड सुपर डिलीशियस। तो हमने ढिनका के डिलीशियस ढिनका जोड़ दिया। अभी हमारा फूड मेन्यू यही शब्द रहता है, डिलीशियस ढिनका। जैसे हमारा बड़ील है, तो बड़ील के लिए जो यंगस्टर खाते हैं तो वो बोलते हैं कि वाओ, तो हम कि ये मुंह में जाके ऐसा लगता है घुल सा रहा हो, तो हमने इसको माउथ वांडरिंग कर दिया। तो हर व्यंजन का हमारा जैसे कुछ ना कुछ असल में जो है टैग लाइन रहता है। तो इस प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा पूरे कंसेप्ट का मेन वो है कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य को खुशहाल बनाएंगे। ये ढिनका हुआ, ढिनका जो होता है अंकुरित कोदे का होता है। इसके अंदर गैस की दाल भरी जाती है, इसको चटनी के साथ सर्व करते हैं हम। और ये बड़ील हुआ, बड़ील जो है मसूर दाल की टिक्की बनाते हैं हम और इसको सेलो फ्राई करके चटनी के साथ देते हैं। और ये डिसफरा हुआ, डिसफरा जो होता है चावल के आटे का बनता है, ये स्टीम में खाया जाता है, इसको भी हम चटनी के साथ देते हैं। और ये बिरंगी है, बदलपुर की बिरंगी, ये झंगोरे का पोहा जैसा लगा लीजिए आप, इसको हम रायता और चटनी के साथ देते हैं, तो ये काफ़ी लोगों को पसंद आता है। और ये दूड़ा राबड़ी हो गया, दूड़ा राबड़ी जो है मक्की के आटे का होता है, ये स्टीम बनता है और ये आलू की सब्ज़ी के साथ खाया जाता है। एक ये सोना आलू हो गया, ये मक्की के आटे के अंदर आलू भरा जाता है, इसको अमचूर की चटनी के साथ देते हैं हम। एक ये आपका सिड़कू हो गया, सिड़कू जो है घी के साथ खाया जाता है, ये चावल के आटे का होता है, इसके अंदर भंग जीरा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करते हैं हम। और ये हो गया आपका इंद्राई, इंद्राई जो है ये गैस की स्टीम पकौड़ी है, स्टीम टिक्की लगा लीजिए, इसको भी चटनी के साथ देते हैं। ये हो गया अस्कली, अस्कली जो है मल्टीग्रेन आटे की होती है, उसको हम चटनी के साथ देते हैं। ठीक, नाम सोचने के पीछे सिंपल सा एक लॉजिक था कि हम लोग जिस व्यंजनों पे काम कर रहे हैं, हर आदमी ये बोलता है कि मेरी नानी बनाती थी, मेरी दादी बनाती थी, अब कोई नहीं बनाता। तो अक्सर सुनते हैं असल में, हर घर की यही कहानी है असल में। तो हमने इस कंसेप्ट में, तो बूढ़ दादी जो शब्द है वो उत्तराखंड का शब्द है असल में, और जो इस शब्द को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की वो उडुपी शब्द ने की। क्योंकि जो यंगस्टर या जो लोग भ्रमण करते रहते हैं, वो कहीं पे दिल्ली से लेके, लखनऊ से लेके, देहरादून से लेके उडुपी कैफे को देखते हैं तो उनके मन में, माइंड में सीधा क्लिक होता है कि साउथ इंडियन कुजीन है। तो उसी प्रकार मेरे मन में ये आया कि ये बूढ़ दादी अगर हम इसको भविष्य में आगे बढ़ा पाए तो पहले उत्तराखंड के लोगों तो सीधा कनेक्ट हो गए कि ये हमारे उत्तराखंड का है। अगर हम उसको और आगे बढ़ा पाए तो कोई दिल्ली का या पंजाब का या हरियाणा का आदमी बोल सकेगा कि ये उत्तराखंड का कंसेप्ट है। तो ये बेसिकली ये मेन मोटिव था उसका। बेसिकली मैं उत्तराखंडी व्यंजन में रोजगार तलाशना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली जो हमारे व्यंजन है ये हमें हमारा भरण पोषण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ आपको कि देहरादून शहर है, इतना बड़ा शहर है, तो उस शहर में आप 4 आपको उत्तराखंडी व्यंजनों के छोटे कंसेप्ट वाले रेस्टोरेंट नहीं मिल पाए। ठेली तो बहुत दूर की बात है सर।
तो यही कंसेप्ट मेरा था। तो मैंने इसमें मतलब मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा कि धारचूला मुंशियारी से लेकर नीतिमाणा, हरसिल मुखौर, गुत्तू घनसाली, जॉनसन बाबर तक के। तो जैसे मैंने ये देखा कि जैसे हमारा इंद्राई बनती है, अब जैसे तो उसमें हमने इसको नीतिमाणा से लिया। असल में पहले तो पारंपरिक रूप से तो लोग जैसे भात बनाए, भात के ऊपर गैस रख दिया और उसी के साथ खा लिया। असल में तो मुझे लगा कि कुछ ये भविष्य में मतलब एक हेल्दी फूड के कंसेप्ट को ये मतलब परिभाषित भी करेगा। तो मैंने उसमें वहाँ से इंद्राई ले लिया असल में। तो उसको फिर ये बनाया कि जो, और ये सोचा कि अगर हमारा कोई व्यंजन था और इतना टेस्टी या इतना सुपर हम उसको बोल रहे हैं तो ये आगे मूव क्यों नहीं हो पाए। तो फिर हमने उसको ये सोचा कि रोजगार परक कैसे बने। तो थोड़ा उसको प्रेजेंटेबल बना दिया, थोड़ा शेप चेंज कर दिया। और एक चीज़ विशेष जो हमने ध्यान रखा, जैसे गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, वही 21वीं सेंचुरी में देश के प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। तो हमने पूरे कंसेप्ट में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा हुआ है कि जो व्यंजन या जो स्वाद हम यहाँ देहरादून में अपनी एक छोटी सी दुकान में लोगों को डिलीवर कर रखे, अगर हम कल को लोगों को सिखाते हैं तो वही स्वाद आपको बद्रीनाथ के किसी गांव में भी मिले, वही स्वाद आपको हरसिल में मिले, वही स्वाद आपको नीचे हरिद्वार में मिले, वही स्वाद आपको जौनसाने में मिले। जैसे आज हमारे पास जो सबसे सुपर व्यंजन है वो ढिनका है। तो ढिनके के लगभग 700 के आसपास ग्राहक होंगे, क्योंकि बेसिकली मैं ग्राउंड में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। क्योंकि मुझे हर दिन का कैलकुलेशन लगाना है कि आज मेरी दिहाड़ी निकली कि नहीं निकली, आज दुकान किराया मिला, जो हमारे सहयोगी हैं उनकी सैलरी निकली कि नहीं निकली। तो मैंने ऐसा एज्यूम किया कि पिछले चौथे साल में मैंने एंटर कर लिया है कि ढिनका हमारा सबसे सुपर व्यंजन है, क्योंकि बेसिकली हमने प्रमोट भी किया। तो 700 के आसपास के रिपीट ग्राहक होंगे। और ढिनका जो शब्द बेसिकली ढिंडू से बना हुआ है, जैसे नेपाल में डिडो बोल देते हैं, वो बाड़ी को बोलते हैं। अब जैसे मैं अपने कुछ व्यंजनों के बारे में बताऊं तो ये जो व्यंजन आप देख रहे हैं ये बड़ील है। ये बड़ील ट्रेडिशनल रूप से मसूर की दाल का बनता है। तो बड़ील लगभग एन टाइप ग्राहक नहीं मान सकते हैं असल में इसको, अब क्योंकि मसूर दाल खत्म हो गई। जैसे कहीं लोग चने का बनाते हैं, कहीं कुछ इस प्रकार का। तो ये बेसिकली लॉस्ट कैटेगरी का व्यंजन है। तो ये ट्रेडिशनली सेलो फ्राइड व्यंजन है। तो हमने थोड़ा सा ये भी महसूस किया कि क्योंकि जब आपको कमर्शियल चीज़ें करनी है तो वो कितने दिन आपको सेफ रख सकते हैं, कैसे करके आगे मूव होगा, इस प्रकार का। तो हमने थोड़ा सा उसमें प्रयोग किए। और आज बड़ील हमारा तीसरे नंबर का व्यंजन बना हुआ है। दूसरे नंबर पे हमारा बिरंजी आता है। जो हमारा बिरंजी है ये हमने लिया पौड़ी के बदलपुर से। तो जैसे हम इसको बदलपुर की बिरंजी बोलते हैं, हम यहाँ इसको झंगोरे का बनता है और उसमें सब्जियाँ वगैरह मिक्स करते हैं। हम इसको यहाँ पे पोहा का बेस्ट अल्टरनेटिव के रूप में लोगों तक इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो बिरंजी थी, जैसे मेरे पिताजी ने बताया कि ये बिरंजी जो थी ये पर्वतीय क्षेत्र के जो सम्रांत लोग थे, बड़ी खेती वाले हो गए या कोई जैसे फौजी से जो बड़े लोग मतलब रिच लोगों का व्यंजन था। तो वो भी उसमें कि उनके शादी ब्याह हो गई, बरसी तेरे में हो गए, इस प्रकार बनता था। गरीब लोगों का नहीं था। तो जब मैंने रिसर्च किया तो ये पता लगा कि जो गरीब बिरंजी बना रहा था अपने घर में तो झंगोरे ही बना था, तो उसमें बासमती के चावल कहाँ से आने थे। तो पूरे पौड़ी से हमने 2 व्यंजन लिए, एक हमने एक लड्डू लिया है और एक बिरंजी लिया असल में। तो जगह जगह से जैसे हमने टिहरी से घिंजा लिया है, वैसे ही हमने जो हरसिल मुखौर है वहाँ से दिवड़ा राबड़ी लिया है। तो ये जो सेलकू त्यौहार होता है ये अपना ये लगाएं कि आप ये 15 सितंबर को आएगा, मतलब अगस्त मतलब भादों के महीने में। तो ये दिवड़ा है, ये दिए का आकार का बनता है। पारंपरिक रूप से ये चीना का बनता है। मैंने ये चीज़ किया है कि अगर कोई बंदा हरसिल मुखौर आए तो उसको ये न लगे कि हमारा दिवड़ा खराब हो गया, हमारा राबड़ी खराब, तो वो विशेष तौर पर उस डिग्निटी को मैंने मेंटेन करके रखा हुआ, जिस बात की मुझे खुशी होती है। उसके बाद हम ये इंद्राई पे आता है। ये इंद्रा ये कि जिसका मैंने जिक्र किया कि ये आपको नीतिमाणा वाले एरिया से, और ये भी ठीक जो है हिमाचल का कुछ एरिया सिरमौर तक पहुंचेगा। असल में पिछले 2-3 साल में जो मोटे अनाज का प्रचार हुआ उसका कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज मिलता है। तो इस इंडस्ट्री से बहुत से लोग आते हैं जो हमारे गेस्ट हैं, तो बोलते हैं कि ये तो आप इसको स्टीम कटलेट, स्टीम कबाब, इसके तो हम तो सीधे ही बोलते हैं कि भैया ये हमारा इंद्राई है या इंद्रा जो भी आपको कहना है। तो हम इसको हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। उसके बाद हम एक आपने सिड्डू सुना होगा। सिड्डू जो प्रसिद्ध किया है वो हिमाचल ने किया है। हिमाचल में मतलब क्योंकि हिमाचल में वर्ल्ड का और हिंदुस्तान का जो टूरिस्ट आता है वहाँ पे आता है। तो हिमाचल में मतलब वो सिड्डू तो ये समझो कि बहुत प्रसिद्ध है हिमाचल में, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ ये कहीं सीढ़ी के नाम से, कहीं सिड़कू के नाम से,
परोड़े के नाम से हैं। तो ये सिड़कू आपके सामने है, ये चावल के आटे का बनता है और इसके अंदर भंजीरा, ड्राई फ्रूट, जो भी आपके पास व्यवस्था है, गुड़ वगैरह, तो ये बेसिकली घी में डिप करके खाने वाला व्यंजन है। और मतलब मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 50 कस्टमर हमारे अभी सिड़कों के बने हुए हैं और धीरे धीरे ये आगे मूव होंगे। एक व्यंजन जो आप ये देख रहे हैं, ये अस्कली है। ये अस्कली बेसिकली पारंपरिक रूप से एक पत्थर है, चौंसी, तो पत्थर में बनने वाला व्यंजन है। अभी मैंने आपको जो दिखाया, तो ये बेसिकली बैटर से बनता है। तो इसमें ये लगा कि जिसके पास जो व्यवस्था थी, जैसे किसी ने झंगोरे से बना दिया, किसी ने चावल से बना दिया, किसी ने कोदे से बना दिया, मतलब जिसके पास जो व्यवस्था थी, और दही के साथ खा लिया, दाल के साथ खा लिया। और ये जो व्यंजन है, ये कम्प्लीटली ही उत्तराखंड के इंटरेस्ट में लॉस रेसिपीज है। ये जो व्यंजन आप देख रहे हैं, ये व्यंजन है डिस्सा फरा। ये जो थारू लोग हैं, ये उनका व्यंजन है। ये चावल के आटे का बनता है। सिंपल आप देख रहे हैं, इसमें चटनी है, ये सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी है और ये दूसरी चटनी। तो ये चावल के आटे का और अथार विधि का व्यंजन है। अथार मतलब भाप में पकने वाला व्यंजन। अब इसको पसीना बोलते हैं। जैसे कोई बनाए तो उन्होंने कहा कि जैसे बनाने को ये बोलें कि जब डिस्सा फरा पसीज दे, तो मतलब कि डिस्सा फरा बना दिया असल में। जब उसका मतलब वो पीस होगा, बनने वाला होगा, क्या पसीज गए, तो डिस्सा फरा हुआ। ये चावल के आटे का बनता है और भाप में बनता है। ये हमारा सिर्फ अपना व्यंजन है और अपना क्रिएशन है। तो ये एक ऐसा व्यंजन है कि जो बनते बनते निकलता है हमारा। मतलब जब हमारा लास्ट वो बन रहा होता है, जिसके हम 20, क्योंकि अब 4-5 आइटम बनाने होते, तो 20 किसी के, 25 किसी के, 40 किसी के, तो 20 और 22 पीस के डेली बनते हैं। तो ये बनते बनते कुछ लोग पहले टेलीफोन करते कि आज सोना आलू 1 प्लेट रख देना, कोई बोलते 4 प्लेट रख देना, तो वो ऐसे ही चले जाता था समय। तो सोना आलू का हमें प्रचार नहीं करना पड़ा। अभी चैलेंजेस तो ये है कि हम प्रचार की स्थिति में डाउन पड़ रहे हैं। बेसिकली प्रचार कई प्रकार का होता है ना। ये तो आपकी दुकान बहुत ज़्यादा सजी टाइप की असल में, वो भी एक प्रचार की कैटेगरी में आता है। दूसरा क्या है कि जैसे अखबार का माध्यम, प्रिंट मीडियम का माध्यम, तो उस प्रकार में थोड़ा सा कम हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो हमारे राज्य की जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, अगर वो थोड़ा सा उसके बारे में 2 शब्द भी बोल दें, तो बेसिकली हमारे लिए एक अच्छा सा आधार तैयार हो जाएगा। बूढ़ दादी का आउटलेट, इसकी लोकेशन है हरिद्वार रोड पर, शास्त्री नगर में, मेरिडियन स्कूल के ऑपोजिट। आप लोग भी यहाँ आइए और इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम करने का उद्देश्य भी यही था कि विलुप्त होते पहाड़ी व्यंजनों को जो रिवाइव करने का इनका प्रयास है, उसे पब्लिक सपोर्ट मिले, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट के बिना कोई भी बिजनेस मॉडल सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आप लोग भी आइए यहाँ और इन पहाड़ी व्यंजनों का मजा लीजिए और जुड़े रहे, देखते रहे बारामासा।